तो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं ये दोनों बुक का रिव्यू करने वाला हूँ कि ये दोनों बुक अच्छी है या नहीं। मैंने मेरी बोर्ड्स के वक्त प्रिपरेशन कैसे की थी, क्या मुझे ये काम आई थी, क्या इसमें पीवाईक्यू है। मैं इन सब का रिव्यू इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर पहले हम चलते राजवंश सर। जो लोग नहीं जानते इन सर को, ये अपने जेईई के सर है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने अपने क्लास 11-12 की प्रिपरेशन इनसे ही की थी। कुछ कुछ वीडियो मैंने देखे थे वन शॉट, मतलब पूरी तो नहीं की थी, लेकिन मुझे तो सर अच्छे लगे थे। इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। तो ये कैटलिस्ट बुक, तो जैसे कि हम आगे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस सर ने दिया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स है तो कौन से डेरिवेशंस है, कौन से पेज में है, और ये हमको कहाँ पे मिलेंगे, इसलिए पेज नंबर भी दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स के डेरिवेशंस सर ने दिए हुए हैं। फिर आता है कंटेंट, मतलब इंडेक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैट्स, पोटेंशियल, ये सब कौन से पेज पे है और कितने लंबे, ये सब आप देख सकते हो। सर ने सारे के सारे चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं। और जैसे हम आएंगे अपने फर्स्ट चैप्टर पे, तो सर ने पहले सिलेबस दिया हुआ है कि अपने बोर्ड्स के सिलेबस में क्या क्या है। फिर इंट्रोडक्शन, कि ये चैप्टर में क्या क्या है और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। बस। तो फिर मेन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि सर ने डायग्राम्स के साथ समझाया है और कलर्स भी सर ने बहुत सारे यूज़ किए हैं। और मेन इसकी थियरी एकदम इजी है समझने के लिए। तो फिर ये सारे सीबीएसई के पीवाईक्यूज़ भी सर ने मेंशन किए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपको टोटल क्वेश्चंस दिखाऊं कि ये चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं, तो ये अप्रॉक्स 63 क्वेश्चंस हैं। और एंडिंग में जैसे ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, सर ने माइंड मैप भी दिया हुआ है। सारे फार्मूला, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सर ने सब एकदम अच्छे से समझाया हुआ है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और ये जैसे कि गॉस लॉ, तो उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिर फार्मूला, उसके यूज़, उसका प्रूफ, सर ने सब का सब अच्छे से दिया हुआ है। तो बस पूरी बुक में यही था, ये सारे चैप्टर्स। मुझे तो पर्सनली ये बुक बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इसमें इसकी जो थियरी है ना, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। आप एकदम इजीली समझ सकते हो। और आपके अगर ये बुक के क्वेश्चंस हो भी जाए, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ने एक दूसरे भी बुकलेट फ्री में देते हैं ये बुक के साथ। इसमें सारे मोस्ट रेलिवेंट बोर्ड्स लेवल प्रॉब्लम्स है। कुछ पीवाईक्यू, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सब है इसमें। जैसे कि ये पहला चैप्टर, तो इसमें ये सब क्वेश्चंस है। ये सीएफपीक्यू सीबीएसई में पूछा हुआ है। बाद में पर चैप्टर आपको 20 जितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस के लेवल तो बहुत अच्छे थे, इसलिए ये तो पूरा फिज़िक्स का। ऐसे ही सब केमिस्ट्री है। ये ओम पांडे सर है, ये जेईई फिज़िक्स वाला में पढ़ाते हैं, जेईई लेवल का। और मैंने भी सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। और ये सर की पूरी अपनी बुक, रिटन बाय IITian, मोस्ट क्रिएटिव एंड इफेक्टिव केमिस्ट्री बुक, 12 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू, इसमें सब अवेलेबल है। अब जैसे ही आप आगे जाओगे, तो सीबीएसई कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 12, ये सब दिया हुआ है कि चैप्टर्स का वेटेज क्या है, 70 मार्क्स में से क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछते हैं। बाद में ये अपना इंडेक्स, ये फिज़िकल केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाद में ये सोल्यूशन चैप्टर। इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरी बुक कलरफुल है, जिससे कि आप पढ़ते वक्त कभी बोर ना मारे। बाद में ये डायग्राम्स के साथ सब दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, डेफिनेशंस, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट सब दिया हुआ है। बाद में टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड्स में आता ही है, इसलिए वो तो पढ़ ही लेना। फिर फार्मूलाज, उसके डेफिनेशन, बाद में उसके कुछ क्वेश्चन, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट पक्के कर सको। सर ने कुछ कुछ पीवाईक्यू भी दिए। सर ने मेंशन नहीं किया कि ये कौन सी ईयर में आया था, लेकिन सर ने सिर्फ पीवाईक्यू लिख के दे दिए, जिससे कि आपको पता चल जाए
कि ये भी पहले पूछा गया है। बस तो सॉल्यूशन चैप्टर्स में बस इतना ही था। ये सब क्वेश्चंस, इसमें भी क्वेश्चन, इसमें भी ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस आराम से सर ने दिए हुए हैं। ये सब डेरिवेशंस भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है फार्मूला के साथ। तो बस यही था, ये चैप्टर ख़त्म, उसके बाद नया चैप्टर चालू। मेन तो मैं आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखाऊँ तो इसमें सर ने नेम रिएक्शंस वो सब दिया हुआ है, मैकेनिज़्म S1 S2 वो सब दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये पूरे क्वेश्चंस कन्वर्जन्स सब दिया हुआ है सर ने, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको, बायोमोलिक्यूल्स, उसके स्ट्रक्चर सब। तो ये बुक की प्राइस है 550, लेकिन आपको अमेज़ॉन में 450 या 500 के बीच में मिल जाएगी। और ये बुक की भी प्राइस है 600, जो कि आपको 450 या 500 के आसपास मिल जाएगी। केमिस्ट्री में भी आपको ऐसी बुकलेट तो मिलती है, लेकिन अभी वो मेरी खो गई है, मुझे मिल नहीं रही है, इसलिए मैं आपको दिखा तो नहीं सकता। लेकिन उसमें भी कुछ मोस्ट रेलिवेंट बोर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वन शॉट देखें, जैसे देख जाए उसके बाद ये पूरी बुक एक बार ऊपर से रीड कर लेना और उसके डेफिनेशंस लर्न करना, डेरिवेशंस खुद से लिख देना और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। बोर्ड्स के लिए इतना इनफ है। केमिस्ट्री में पर्टिकुलर तो ये सर ने वन शॉट नहीं दिए, लेकिन आप NCERT वाला चैनल से पढ़ सकते हो। ये केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो, मुझे पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम से बहुत अच्छे से आई थी और समझ भी पूरा आ गया था बोर्ड्स लेवल का। और फिज़िक्स में मैंने ये वाली प्लेलिस्ट भी सर की फॉलो की थी। तो आप ये दो अच्छे से देख लेना, फिज़िक्स केमिस्ट्री, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। वन शॉट देखना, उसके बाद बुक सॉल्विंग, क्वेश्चंस, बस हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू गाइस, बाय बाय।